हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में। डियर स्टूडेंट, इसके पहले के सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिया है। उन सभी के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको चेक करके पुरानी क्लासेस को भी आप लोग जरूर से जरूर कवर कर लीजिएगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया था, उसमें मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन मीन्स केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करेंगे। उसको बैलेंस करने की बड़ी ही शार्ट ट्रिक भी मैंने बताई, इसको ABCD मेथड के नाम से जानते हैं और वो मेथड बहुत ही यूनिक है। उस मेथड की हेल्प से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उसको देख करके आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के पास दो चैलेंज होता है। नंबर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, उससे भी पहले आता है केमिकल फार्मूला बनाना। उसके बारे में भी डिटेलिंग करने वाला हूं। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती होगी सर कि जैसे हमने जो है सोडियम क्लोराइड लिखा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा, तो कुछ भी फार्मूला लिखते हैं तो कैसे ये फार्मूला बन जाता है। वैसे तो क्लास 9 में आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, लेकिन मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियोस बनाने वाला हूं कि किस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को लर्न कर सकते हैं बिना उसको याद किए, बिना उसको रटे, किस तरीके से अपने माइंड में उसको सेटअप कर सकते हैं। तो अभी हम आपके अब आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने मेनली जो है 9 केमिकल रिएक्शंस के नाम लिख रखे हैं। इन सभी के सभी केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप लोगों को क्लास 10th में डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा रिएक्शन है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ हमारा स्टूडेंट्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ हमारा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिक्स होगा हमारा रिडक्शन रिएक्शन, सेवन होगा रिडॉक्स रिएक्शन, एट होगा हमारा डिसोसिएशन रिएक्शन, नाइन है हमारा थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब जैसे रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, ठीक है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन को आगे चल के दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो मेनली आपको यही 9 नेम्स आपको लर्न करने हैं और इसके बाद जो है आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी जो आगे चल के भी आपकी हेल्प करेंगी। तो आइए हम लोग फर्स्ट रिएक्शन सीखते हैं, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले मैं आपको समझाता हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब ध्यान देना, जब जो है 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाए और एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, मींस दो लोग क्या हुए, कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो इस प्रकार के, अच्छा दो लोग ही होंगे ऐसे जरूरी नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया A + B + C कर दिया, ये कंबाइन होकर के यहाँ पर ABC बना लिए। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने सब्सटेंस थे, 3, और प्रोडक्ट में कितना सब्सटेंस बना है, ओनली एंड ओनली 1। इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आई बात ना। वही यहां पर सिंपल सी डेफिनेशन हमने लिख दिया है, द रिएक्शन इन विच, ध्यान समझिएगा, द रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substances produces a single new substance is called combination reaction। जब दो या दो से अधिक क्या सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक नया सिंगल न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक के हैं, कुछ हमने अपनी तरफ से भी लिखा है। पहला एग्जांपल स्टूडेंट्स हमने लिखा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं, प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर स्टेट भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, H2O वाटर है, लिक्विड स्टेट में होता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है, CaOH का होल ट्वाइस ये एक्वस है। क्या है स्टूडेंट्स, एक्वस है। थोड़ा सा एक्वस के बारे में मैं आपको बता दूं, इसे क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था। स्टूडेंट्स, एक्वस का मतलब होता क्या है, देखिए क्लास 9th में आप लोगों ने सोल्यूशन पढ़ा था, तो आपको बताया गया था कि जो सोल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, सल्यूट के, ठीक है, और प्लस यहाँ पर सॉल्वेंट होता है। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ही हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। तो एक्वस क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए हमने शरबत तैयार किया चीनी का और पानी का, ठीक है, शुगर का। तो शुगर को हमने वाटर में डिजॉल्व कर दिया, कहाँ डिजॉल्व कर दिया, वाटर में। तो ये जो शुगर है ये हमारा सल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। अब इस वाटर के प्लेस पे हम कोई और भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, जैसे हम केरोसिन
ऑयल यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, कुछ और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्वा सोल्यूशन का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा वाटर होगा, उसी को हम लोग एक्वस बोलते हैं। तो एक्वस का मतलब ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट है वो कौन है? वाटर है। समझ में बात ना? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सॉल्यूट को वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा, मींस जब सॉल्वेंट वाटर होगा तो उसी को हम लोग एक्वस कहते हैं, उसको शॉर्ट में AQ लिख करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस CaO को स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं, साथ ही साथ इसका सिंपल नेम है क्विक लाइम प्लस वाटर। जब ये रिएक्ट करता है तो बनाता है स्लेक्ड लाइम, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है। CaOH का होल ट्वाइस ये यहाँ पर बनाता है। अब देखो यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंस थे, एक ये था और एक ये था, दोनों आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस यहाँ पर स्टूडेंट्स बना रहे हैं, इसलिए रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा ये हो जाएगा। बात समझ में आई है? कभी कभी स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को देख करके बात को समझिएगा, कभी कभी इस रिएक्शन को देख करके आप लोगों से ऑब्जर्वेशन पूछेगा, एग्जाम में आपसे ऑब्जर्वेशन पूछेगा कि जब ये केमिकल रिएक्शन आप खुद से करें, क्योंकि इसको आप कर सकते हैं। क्विक लाइम है चूना जो आपको मिलता है, जो पुताई वगैरह में यूज होता है, और ये वाटर, जब उसको हम ले जा करके पानी में मीन्स वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? तो स्टूडेंट्स वहां जो देखने के लिए मिलेगा, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब चूना जो होता है उसके बड़े बड़े टुकड़े को वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो हम बुलबुले निकलते हैं और हीट रिलीज होती है। तो आपको कुल मिला कि हाँ ये समझना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या आप ऑब्जर्व करेंगे? हीट जो है वो रिलीज होगी। हीट क्या होगी? रिलीज होगी। इसलिए जहां पे हीट रिलीज होती है ना, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग स्टूडेंट्स? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो इसलिए ये जो है हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो जाता है। देखिएगा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट सिंपल है। C+O2 ये कार्बन है प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। ये भी क्या है स्टूडेंट्स? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो लोग आपस में क्या हो रहे हैं? मिलके एक न्यू सब्सटेंस और सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, इसलिए क्या स्टूडेंट्स हमारे लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। वाटर क्या है? लिक्विड है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा NH3। NH3 स्टूडेंट जो होती है इसको अमोनिया कहते हैं। ये अमोनिया का फार्मूला है, धीरे धीरे आप लोग लर्न करने चलिएगा। ये प्लस HCl गिव्स आउट NH4Cl। स्टूडेंट्स इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ध्यान रखिए क्या बोलेंगे इसको? अमोनियम क्लोराइड के नाम से इसको आप लोग याद रखेंगे, धीरे धीरे फार्मूले लर्न हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए ये है आपका सल्फर प्लस O2 मींस ऑक्सीजन, दोनों रिएक्ट करके बनाते क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कई सारा एग्जाम्पल मैंने दिया है, कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक के हैं, कुछ एग्जाम्पल बाहर के हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स को आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। रिएक्शन को किस तरीके से लर्न करते हैं उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बना करके जरूर बताएंगे, जिससे आप लोगों को केमिकल रिएक्शन लर्न करना बहुत ही आसान लगने लगेगा। उसकी मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है? जैसे आप लोगों को लग रहा होगा सर इतना सारा फार्मूला हम लोग लर्न कैसे रखेंगे, तो सारी बातें आपको बता देंगे, परेशान ना होइए। अब देखिएगा सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड रिएक्शन। अब देखिएगा सेकेंड रिएक्शन क्या स्टूडेंट्स हमारा है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो मैं आपको समझाऊं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, समझिएगा। जैसे होता क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस है और ये डिकम्पोज हुआ मींस टूटा, और कितने पार्ट में टूट गया? दो पार्ट में या दो से अधिक पार्ट में अगर ये टूट गया तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि ABC, ठीक है, इस तरीके से ये ब्रेक होकर के A प्लस B प्लस C मीन्स हमारा जो रिएक्टेंट होगा उसमें एक सिंगल सब्सटेंस होगा और जो प्रोडक्ट होगा उसमें 2 or more than 2 सब्सटेंस मिलेंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन सिंपल सी आपके सामने लिखी हुई है, द रिएक्शन इन विच, ध्यान देना स्टूडेंट्स, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स मीन्स टूटता है इनटू 2 or more सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होता है, टूटता है 2 or more सिंपल सब्सटेंसेज,
इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, सॉलिड स्टेट में होता है। जब इसको आप हीट देते हो, जब इसको गर्म करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्विक लाइम मीन्स CaO+CO2 में ये टूट जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या था हमारे पास, एक सिंगल सब्सटेंस था ना, जब इस सिंगल सब्सटेंस को गर्म किया गया, हीट किया गया तो क्विक लाइम प्लस CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया, तो सिंगल सब्सटेंस दो अलग अलग सब्सटेंस में टूट रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आई बात ना। नेक्स्ट हमारा है 2AgCl ना, ठीक है। 2AgCl को जब हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट का मतलब भी एनर्जी दी जा रही है, सनलाइट देते हैं तो क्या बनता है 2Ag+Cl2। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी वही हुआ कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है दो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हुआ है, इसलिए इसको भी हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन दो एग्जाम्पल हमने दिया है, इन दोनों के दोनों एग्जाम्पल में आपको एक बात कॉमन लगी होगी, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर डिकम्पोज करने के लिए स्टूडेंट ध्यान देखिए, डिकम्पोज करने के लिए दोनों के दोनों केस में, एक केस में आपने हीट दिया है, एक केस में सनलाइट दिया है, तो कहीं ना कहीं क्या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों कंडीशन में डिकम्पोज होने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब इसको हम एनर्जी दे रहे हैं तब ये डिकम्पोज हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से हम लोग जानेंगे। तो जिसमें एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिसमें एनर्जी मींस हीट आपको देनी पड़ती है उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। अभी यहाँ पर हमने एक हेडिंग डाली है थर्मोकेमिकल रिएक्शन, इसमें इसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और यही सारे एग्जाम्पल आपको वहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इन सारे के सारे टाइप्स को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। लिखने के बाद इस वीडियो में मैंने केवल दो ही केमिकल रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया है, और वो हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन समझाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन एक साथ ले लेंगे। उसके बाद इन दोनों को ले लेंगे, कुल मिला के 1, ठीक है, 2 और 3 लेक्चर्स और बनेंगे, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कई हमारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर एक ही वीडियो में सारा का सारा कंप्लीट कर लिया जाए। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करने से क्या होता है कि थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पर लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, ऊब जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसको हम देखते हैं। एक्सपीरियंस क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो मैं क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ 20 मिनट की, तो उस पर एवरेज स्टूडेंट्स आपको बताते हुए शर्म आ रही मुझे कि 3 से 4 मिनट का एवरेज आता है। मींस वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 से 4 मिनट तक ही देखते हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि आप वीडियोस को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद जो बातें बताई गई उनको नोट करें, धीरे धीरे अपने नोट्स को आप बनाते चलिए। और एक बात और बताओ स्टूडेंट्स, जो ऑनलाइन क्लासेस में इतना मैं पढ़ाता हूं ना, अगर आप यही ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे तो पूरा 45 मिनट के पीरियड में इतनी ही बातें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि वहां पर आपको पता है किस तरीके से क्लासेस चलती है, हम लोग बातचीत भी उसी में करने लगते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट को आप जरूर समझ लिए होंगे। आपको क्या करना है, नोट्स में इन सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा। शानदार रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।